और उन्नाव बलात्कार कांड में हाईकोर्ट से जमानत के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर पीड़िता और उनकी मां प्रदर्शन करने पहुंची है। पीड़िता का कहना है कि हाईकोर्ट से उन्हें न्याय नहीं मिला। पीड़िता के समर्थन में कई सामाजिक कार्यकर्ता भी हाईकोर्ट के बाहर पहुंचे हुए हैं। 2017 का उन्नाव रेप का मामला, इस मामले में तकनीकी आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिली है कुलदीप सेंगर को, जिसके बाद से ही पीड़िता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है अपने परिवार के साथ। और इस मामले में कई सामाजिक संगठन भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पीड़िता के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता भी दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर जुटे हैं। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम तरह के। विरोध हो रहा है और पीड़िता की ओर से दावा किया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट से न्याय नहीं मिला। पीड़िता के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। कुलदीप सेंगर, जो कि एक रसूखदार नेता हैं, बीजेपी के विधायक रहे हैं और उन पर आरोप लगातार लोगों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। एक तो लड़की को यहाँ पे आने नहीं दे रहे पुलिस वाले, और हम लोग आवाज उठा कुलदीप सेंगर की जो ये हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसके खिलाफ आए हैं और आखिरी तक हम लोग लड़ेंगे। पीड़िता के हम लोग साथ हैं। खून किया है और बलात्कार किया है। ऐसा है कि चाय डाल रहे हो क्या उन्होंने हो, लेकिन सजा तो उसको मिलनी चाहिए। और ये हम आज इसी हकीकत से देख सकते हैं, वो एमएलए है, एमएलए के गुंडे हैं। और हम इसीलिए ऐसा करें कि फिर तो यहाँ पे खुली छूट मिल जाएगी कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ पीड़िता हमारे साथ है। अभी हम उनको लेने जा रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी उज्जवल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल, क्या है तस्वीरें वहां से दिखाएं, किस तरह से वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यहां न्यायपालिका के सामने गुहार लगाने पहुंची है पीड़िता। जी बिल्कुल ठीक। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर ही है और यहाँ पर जो है पीड़िता और उनकी मां प्रदर्शन करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उनके साथ आप देख सकते हैं काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता, अलग अलग संगठन जो हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। हाईकोर्ट का ये गेट नंबर 5 और इसके ठीक सामने यहाँ पर तमाम जितने भी संगठन हैं जो पीड़िता के समर्थन में आए हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरी तरीके से बैठ चुके हैं, धरना दे चुके हैं, प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें एक बार मैं कहूँगा अगर दिख रही हो, राजेश हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए, लगातार यहाँ पर जो है वो न्याय के जो है वो नारे लगाती हुई महिलाएं दिखाई दे रही हैं। अपने हाथ में प्ले कार्ड लेके आए हैं, महिलाओं की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। और आप देख सकते हैं योगिता, जो कि इस केस में लगातार जो है वो पीड़िता का साथ दे रही हैं और वो भी यहाँ पर जो है वो धरने पे बैठ चुकी हैं। योगिता जी, क्या कहेंगे हाईकोर्ट के बाहर धरने? देखिए, हाईकोर्ट ने ही तो हमें ये फैसला दिया कि उसको बाहर कर दिया जाए, तो हम हाईकोर्ट से के पास ही तो आएंगे। ये न्याय का मंदिर है। अगर अन्याय यहाँ हुआ है तो न्याय भी यहीं से होगा ना, न्याय भी यहीं से मिलेगा ना। तो हम कहाँ जाएं और कहाँ जाएं बताइए। जी जी बिल्कुल। हाई कोर्ट में हमारे लॉयर कुछ फाइल कर रहे हैं, बट हम इस न्यायालय से मांग कर रहे हैं कि आप प्लीज हमें न्याय दीजिए। हम पीड़िता अभी बस में है, वो सिक्योरिटी रीजंस है, अभी हम उनको नहीं बुला सकते। सुना, देखिए यहाँ पर जो है वो लगातार जो है वो मांग की जो है वो आवाज़ उठ रही है। न्याय की जो मांग है वो यहाँ पर जो है वो करते हुए तमाम जो महिलाएं हैं वो दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जी, आप यहाँ पर प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं। सौरभ, तो जिस तरीके की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है तो उसको आप न्याय देने के अलावा आप पीड़ितों को क्यों, मतलब उसके साथ न्याय क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं करना चाहती है सरकार? क्यों महिला को सुरक्षा नहीं दे पा रही है? क्यों छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है और करने वालों को ये पूरी तरीके से उसकी सहायता दे रही है? क्यों? हम सिर्फ इसीलिए विरोध स्टार्ट कर रहे हैं कि हम चाहते हैं हमारे छोटे बच्चों के साथ जो भी बलात्कार, जो भी जिस तरीके का भी उनके साथ हादसे हो रहे हैं और उन जो पीड़ित है, बजाय उनको न्याय देने के ये सरकार उनको छोड़ने की बात करती है। क्यों कर रही है ये सरकार? हाई कोर्ट ने जो है वो बेल दी है। क्यों दिए बेल? क्यों दिए? उसे सजा क्यों नहीं दी जा रही? जो पॉक्सो लगी है, जो बलात्कार कर रहा है, उसको सजा क्यों नहीं दी जा रही? हम सजा दिलवाने के लिए आए। उसको हमारी मांग यही है कि आप उनको सजा दो। जिसके साथ बलात्कार हुआ उनको इसने ये किया, उसको सजा दो।
सुन रहे हैं लगातार कि क्या कुछ यहाँ पर जो महिलाएं पहुंची हैं, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग अलग संगठन पहुंचे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि न्याय जो है वो मिलना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर, उनको कैसे जो है बेल मिल गई, उसका लगातार विरोध किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? हमारे देश में नारा लगाया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर इस हिसाब से रेप विक्टिम्स को बेल मिलेगी और वो बाहर निकलेंगे तो किस हिसाब का न्याय मिल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो न्याय की मांग है, कोई हम यहाँ पर हल्ला मतलब सिर्फ हल्ले में ये बताने आए हैं कि न्याय दो उसको, क्यों दी गई है उसको बेल। वो क्या घूम सकती है रोड पे? उसके 5 किलोमीटर के दायरे तक उसको जाना अलाउड नहीं है, बस वो 5 किलोमीटर तक सिमट के रहेगी। कौन आएगा? अब मीडिया जाएगी, ये सब पुलिस वाले आएंगे जब वो 5 किलोमीटर में घूम रही होगी। मतलब कैसे वो बिल्कुल भी बाहर निकलने लायक नहीं रहेगी। जब प्रूव हो गया था कि ही इज द कल्प्रिट, उसने रेप किया, उसने मर्डर किए हैं, उसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है विक्टिम पे, देन व्हाई इज ही आउट ऑन बेल? समझ में नहीं आ रहा रीजन क्या है। कोई ठोस रीजन तो होगा ना इसके पीछे कि क्यों बेल दी गई है। तो हमारी मांग यही है कि उसको वापस जेल में डालिए। ये एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि रेप विक्टिम्स को बेल नहीं, बेल क्या उनको सजा मिलेगी, बेल का तो सवाल ही नहीं उठता। तो दैट्स इट, हमारी मांग यही है। लगातार जो है यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को जो बेल दी गई है वो वापस होनी चाहिए और उसका विरोध यहाँ पर हो रहा है। उन्नाव रेप पीड़िता के समर्थन में यहाँ पर जो सब महिलाएं हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो देख हम यहाँ पहुँचे हैं। आज मैं भी एक माँ हूँ, हमारी भी बेटियाँ हैं। आज उस बेटी के साथ कल को किसी और बेटी के साथ ऐसा होगा। ये बताए कि बलात्कार, ऐसे खूंखार आतंकवादी बोलूंगी मैं उनको, कुलदीप सेंगर को 40 से ऊपर मुकदमे हैं उसके ऊपर। ऐसे ही उन्होंने जब उसके ऊपर मुकदमा चला था, खिलाड़ी बेटियों को घसीट कर फेंका गया था। ऐसे ही कल रात में वही उन्होंने खुला उसको जो सजा मिली बहाल कर दिया गया। क्यों जो ये काम करेंगे, जो बलात्कार जैसी हरकतें करेंगे, उनको बहाल कर देंगे। उम्र कैद की सजा थी, सजा को क्यों बहाल किया गया? कितनी सजा बहाल करेंगे? हमारी आज वो एक अंकिता भंडारी, कितनी अंकिता भंडारी और बनाएंगे? वो आज खुले आसमान में घूमेंगे, कितनी अंकिता भंडारी हाई कोर्ट के बाहर बिल्कुल बैठ गए हैं। बिल्कुल हम नहीं डरते। हम बेटी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। कल उसकी माँ इंडिया गेट पर जब एक मांग कर रही थी, उसको ऐसे घसीट के और खींच के वहाँ से खदेड़ दिया गया। क्यों? क्या हम अपने न्याय के लिए भी नहीं कर सकते? अपनी बेटी, कल उस बेटी के साथ हुआ, कल हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है। जो सत्ता में बैठे हैं उनकी भी माँ बहन बेटियां हैं या नहीं? उनको उनकी अपनी कम से कम अपनी माँ बहन बेटियों की शर्म कर लो। बेशर्मो, कम से कम इतना। यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता उज्जवल हम देख पा रहे हैं, इनमें काफी नाराजगी है और ये मांग कर रहे हैं कि कुलदीप सेंगर को जिस तरह से जमानत दी गई है उस जमानत को रद्द किया जाए। इन सबके बीच पीड़िता ने क्या कहा था एबीपी न्यूज से बातचीत में, वो भी सुनाते हैं अपने दर्शकों को। जिस तरीके से उन्नाव रेप मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, तो उस फैसले का विरोध करने के लिए लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं इनके द्वारा। और आप देख सकते हैं कि इसी गाड़ी के अंदर जो है वो पीड़िता इस समय मौजूद हैं। उनसे भी अगर बातचीत करने की कोशिश करें तो आप ये रही आप बात करेंगे क्या? एक बारी प्रदर्शन करने के लिए आए थे, क्या कहेंगे आप? नहीं, उतरने की बात नहीं, अभी मैं उतरूंगी क्योंकि मैडम बोली अभी थोड़ा रहिए गाड़ी में, अभी उतरना है और फिर करते हैं क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। जज साहब को छुट्टियां पड़ गई, जज साहब को घर से बुलाया जाए ताकि हम उनसे सवाल कर सके। मेरा भी अधिकार है करने का। प्रदर्शन आपका लगातार जारी रहेगा? अगले जारी रहेगा जब तक कोर्ट नहीं ओपन होती, जब तक जारी रहेगा। और मुझे न्याय चाहिए सुप्रीम कोर्ट। मैंने राहुल भैया से मिला था, मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था, भैया मुझे न्याय चाहिए और मेरे एडवोकेट के साथ में एक ताकत खड़ी करिए कि मेरा एडवोकेट ही हायर रहेगा और वो ही बहस करेंगे। बट अगर कुछ भी होता है तो साथ में वकील, उनके जितने भी वकीलों खड़े कर दो। और बात करते हैं राजस्थान के जयपुर में पत्थरबाजों का इलाज किस तरह से किया जा रहा है। मैंने एक पत्थर भी नहीं उठाया, आपकी कसम।
जयपुर में पत्थरबाजी पर पुलिस का बड़ा एक्शन है। पुलिस ने 50 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। जयपुर के चौमो इलाके में पथराव किया गया था। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। चौमो इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और चुन चुन करके पत्थरबाजों को अब पकड़ा जा रहा है। पुलिस एक्शन में आ चुकी है। उपद्रवियों की धरपकड़ की जा रही है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस की कार्रवाइयों से उपद्रवियों में हड़कंप मचा हुआ है। पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है और उनको पकड़ा जा रहा है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। एहतियात के तौर पर इलाके में इंटरनेट को पहले ही बंद किया जा चुका है। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर देर रात उपद्रवियों ने हंगामा किया था। पुलिसकर्मियों पर पथराव किया था। कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी और अब पुलिस की ओर से पूरे इलाके में यहां बड़े पैमाने पर प्रशासन की तैनाती की गई है और एक एक करके उपद्रवियों को शिकंजे में लिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। जयपुर में उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन जारी है। पकड़े जाने के बाद सुनिए कैसे पुलिस के सामने एक उपद्रवी गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। अरे मेरे कुछ भी नहीं करी, पत्थरबाजी नहीं करी मैंने। बराबर क्यों लेके जा रहे आपको ये? अजी कुछ भी मैंने पत्थरबाजी नहीं करी, मेरे ईमान की कसम खा रहा हूं। इकराम जी आपको फिर क्यों लेके जा रहे हैं? अरे मेरा भाई, मेरे मकान के अंदर 2 जन का पार्टी सिर्फ मकान था तो उसके क्या मलबा वहाँ पड़ा था मेरे भाई। मैंने और कोई पत्थरबाजी नहीं करी। मतलब मेरे ईमान खा रहा हूँ। ईमान से बढ़कर मेरे कोई नहीं है। ईमान है ना, ईमान से बढ़कर नहीं है। मैंने एक पत्थर भी नहीं उठाया आपकी कसम। कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफ़ी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा, मोबाइल्स भी लगाई जाएंगी और भी आवश्यकता अनुसार जाब्ता लगाएंगे। और जिन लोगों को राउंड अप किया गया है उनमें से बहुत सारे ऑलरेडी उपद्रवी हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा वेरीफाई करके, और जो बच गए होंगे उनको भी चिन्हित करके जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। नेटबंदी जो अभी चल रही है फिलहाल, वो कब तक अमल मतलब शुरू हो जाएगी? एक बार एसेस करके हम लोग निर्णय ले लेंगे शाम तक। क्या अपील करेंगे सर आम लोगों से? आम लोगों से यही अपील करूंगा कि जो भी लोगों की शिकायत हो, जो भी समस्या हो, जो भी विवाद हो, जो भी विषय वस्तु हो, उसको बातचीत से सुलझाएं। इस तरीके से अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो उनको भारी पड़ेगा। थैंक यू। तो उपद्रवियों को यह मैसेज दिया गया है कि अगर कानून हाथ में लिया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। इस बड़ी खबर पर जयपुर से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, लगभग कितने पत्थरबाज अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं? क्या कुछ जानकारी मिल रही है पुलिस की कार्रवाई को लेकर? देखिए, अगर पत्थरबाजों की बात करें तो अब तक 70 से ज़्यादा लोग संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इनमें तकरीबन 8 से 10 महिलाएं भी हैं और खासकर ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। ये पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कहां पर जो है वो किस तरीके से जो है वो पत्थरबाजी की गई, क्या घटना की गई। और देखिए, राहुल प्रकाश जी हैं जो कि एडिशनल कमिश्नर हैं जयपुर के, जो है वो यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ, क्या कुछ किया जा रहा है। सर, ये किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? लाइव कार्रवाई बेसिकली एरिया डोमिनेशन की हो रही है, जिसमें कि जो उपद्रवी तत्व हैं उनको चिन्हित करके डिटेन किया जा रहा है और पूछताछ की जाएगी। समझाइश तो पूरा हो चुका था, समझाइश कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है ये थाने पे पहुंचने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे, क्योंकि अभी हमें खुद भी नहीं पता है कितने लोगों को डिटेन किया है। कई सारी टीमें एक साथ काम कर रही थी, तो एक बार थाने पहुंच करके स्पष्ट हो पाएगा। इससे जिस तरीके से कांच भी सड़क पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है कि कोई सुनियोजित साजिश है इसके पीछे? अभी तो ये तफ्तीश का विषय है, अनुसंधान के बाद बता पाएंगे। तो राहुल जी, दंगा भड़का हुआ क्या था? वो अभी विश्लेषण करेंगे। मूल रूप से तो विवाद कोई गार्डर को लगाने को लेकर के था, लेकिन वो अनुसंधान का विषय है। और दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए, ये हिंदू संगठनों के लोग हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं, इस घटना को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी लोग दोषी हैं, जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। बताइए, क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ जी, क्या मांग? हमारी मांगे हैं जो अवैध अतिक्रमण है वो जल्द से जल्द हटना चाहिए, और पुलिस प्रशासन ने उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से काम करता है वो काम करे, और
इन लोगों का एक इलाज है, वो है बुलडोजर। हम मांग करते हैं जल्द से जल्द बुलडोजर वो प्रणाली लागू होने। अब हिंदू कानून अपने हाथ में लेंगे। हिंदुओं ने प्रशासन पे विश्वास किया है और हिंदू प्रशासन और प्रशासन पे विश्वास करके सड़कों पर क्यों उतरे? सड़कों पर अतिक्रमण से परेशानी हो रही है और जो पुलिस प्रशासन के साथ किया है, जो रात को पथरावबाजी, वो बहुत गलत किया गया है। बिल्कुल, देखिए इस तरीके से जो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इनका कहना है कि जिन लोगों ने पथराव किया, जिन लोगों ने जी बिल्कुल, ये तस्वीरें अलग अलग दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी मोइन। अब यहाँ पुलिसकर्मियों से भी बात कर रहे थे कि वहाँ संदिग्धों को हिरासत में लिया जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको जयपुर की दिखा रहे हैं, किस तरह से रात में पथराव किया गया और उसके बाद प्रशासन ने हालात पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए बड़े पैमाने पर उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लिया है। ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के जयपुर में चौमू इलाके में किस तरह से पहले हिंसा भड़की और उसके बाद अब पुलिस की ओर से हालात को काबू में करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। उपद्रवियों को चुन चुन करके पकड़ा जा रहा है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और अलग अलग सबूत के आधार पर जो वीडियो सबूत मिले हैं पुलिस की ओर से, जो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज हैं, उन सब के आधार पर उपद्रवियों की शिनाख्त करके उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। फिलहाल शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है ताकि भड़काऊ मैसेजेस, जो फेक मैसेजेस होते हैं, उनको आगे फॉरवर्ड ना किया जा सके, उनको सर्कुलेट ना किया जा सके। पुलिस हालात को काबू में रखने के लिए फ्लैग मार्च भी कर रही है। प्रशासन की ओर से साफ संदेश दिया जा रहा है कि कानून व्यवस्था का सम्मान करें, कानून हाथ में लेने की कोई भी कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। अगर कोई शिकायत है, अगर कोई किसी तरह की दिक्कत है तो इसको लेकर के प्रशासन के साथ संवाद करें, लेकिन पत्थरबाजी करने वालों को, हालात बिगाड़ने वालों को, दंगा करने वालों को बख्शा कतई नहीं जाएगा। 70 से ज्यादा उपद्रवी हिरासत में लिए जा चुके हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने अब से थोड़ी देर पहले हमें जानकारी दी है। इस टीम पर जो पत्थरबाजी की गई थी, 6 पुलिसकर्मियों को रात में चोटें आई थी। लगभग रात को 2 बजे ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। मस्जिद के सामने से पत्थर हटाने को लेकर बात शुरू हुई थी। इसके बाद वहां रेलिंग लगाई जा रही थी। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो वहां पर स्थानीय लोगों ने, जो उपद्रवी थे, उन लोगों के साथ मिलकर के पत्थरबाजी की। अब जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उनका हिसाब किया जा रहा है। जयपुर की अलग अलग तस्वीरें, 6 तस्वीरों के जरिए समझिए। चौमू इलाके में रात में हंगामा हुआ, बड़े पैमाने पर भीड़ वहां पहुंची और पुलिस की टीम पर हमला बोला। अब पत्थरबाजों पर कार्रवाई की जा रही है, पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अतिक्रमण पर दरअसल ये एक्शन लिया गया था प्रशासन की ओर से और इस पर वहां पर स्थानीय लोगों ने, जो उपद्रवी थे, उन्होंने पथराव किया था, जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त हम उसी मस्जिद के बाहर मौजूद हैं जहां पर रात को बवाल हुआ था। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से पथराव हुआ था। ये देखिए, ये मस्जिद के बाहर का इलाका है। आपको ये पत्थर के निशान, साफ तौर पर जो पथराव किया गया, पूरी सड़क पर जो रास्ते हैं, आपको पत्थर के साथ साथ ये कांच के टुकड़े भी इस तरीके से यहाँ पर पड़े हुए दिखाई देंगे। पूरी ये जो सड़क है, पूरा जो रास्ता है, इसी तरीके से देखिए पत्थर पड़े हुए हैं, ईंट के टुकड़े पड़े हुए हैं। ये देखिए कांच के टुकड़े आपको ये जो हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं, यानी जो कांच की बोतलें होती हैं, उन बोतलों का इस्तेमाल किया गया। ये देखिए, ये कांच के बड़े बड़े टुकड़े हैं, इस तरीके से इस्तेमाल किया गया। सामने की जो गली है, आरोप है कि इसी गली से जो है वो बड़ी संख्या में जो उपद्रवी हैं वो निकले थे। हाथों में लाठी डंडे लेकर निकले थे, पत्थर लेकर निकले थे। और पत्थर किस तरीके से थे, इस गली में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखिएगा कि कैसे जो है यहाँ पर ये पत्थर जो है यहाँ पर इस तरीके से पड़े हुए हैं। इस बीच हमको हवा में एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। हालांकि पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये किसका हेलीकॉप्टर है, लेकिन इस बात की संभावना जताई जा रही है कि हवाई निगरानी इस पूरे इलाके की जा रही है, लेकिन ये पुख्ता तौर पर नहीं है, ये साफ कर देना चाहते हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से, देखिए ये जो पूरी गली है, पूरा जो रास्ता है, पत्थरों से, कांच से पटा पड़ा हुआ है। तो उपद्रव के निशान देखे जा रहे हैं, किस तरह से सुनियोजित तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया और ऐसे में प्रशासन इस बात की पड़ताल भी कर रहा है क्या पहले से कोई साजिश की गई थी कि यहां पर हिंसा की जाएगी, क्योंकि इतने कम समय में पत्थर, शीशे और तमाम तरह के जो उपद्रव के सामान थे वो इकट्ठा कर लिए गए, पुलिस पर बरसाए गए और एक खास गली से ये पूरे हिंसा की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस पड़ताल कर रही है, लेकिन फिलहाल तो उपद्रवियों की पहचान करके उन्हें शिकंजे में लिया जा रहा है। हालात में काबू करने को लेकर पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से नजर आ रही है। आप देख सकते हैं पूरी तैयारी के साथ पुलिस के आला अधिकारी फ्लैग मार्च करते हुए दिख रहे हैं। साफ साफ मैसेजिंग है कि उपद्रवियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
देखिए, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों के विरोध में कोलकाता में आज एक बार फिर से प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिंदुओं पर हिंसा के आरोप में बांग्लादेश सरकार की भूमिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सनातनी हिंदुओं का एक समूह सियालदह स्टेशन के पास इकट्ठा हुआ है। ये प्रदर्शन लगातार जारी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ पूरे देश में इस वक्त गुस्सा है। और ये तस्वीरें कोलकाता की आप देख रहे हैं। कोलकाता समेत देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिले। हिंदूवादी संगठन भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने कोलकाता से। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में ओडिशा के पुरी में भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जगन्नाथ मंदिर के पास विशाल रैली भी निकाली और प्रदर्शन किया। नारेबाजी यहाँ पर की गई। बैनर पोस्टर लेकर और भगवा झंडा हाथ में लेकर हिंदुओं ने यह प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में एक तरफ प्रदर्शन हुआ तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। ओडिशा के पुरी में भी सड़क पर लोग इकट्ठा हुए, जमकर प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश से जो तस्वीरें हिंसा की सामने आई थी, दीपू चंद दास की हत्या के बाद, मॉब लिंचिंग के बाद से लगातार लोगों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। साथ ही एक और हिंदू अमृत मंडल की भी यहाँ पर भीड़ ने हत्या कर दी और उसके बाद से अब आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में ये लगातार कहा जा रहा है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुओं की सुरक्षा कहीं ना कहीं इस वक्त खतरे में बांग्लादेश में नजर आ रही है। एक तरफ तो जहां बांग्लादेश में स्थिति बेहद खराब नजर आती है, दूसरी तरफ हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ यहाँ अत्याचार हो रहा है। उसके खिलाफ भारत में लगातार अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ हो रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में जमकर प्रदर्शन किया गया और पुरी में भी सड़कों पर लोग उतरे। भीड़ ने, आपको बता दें कि हिंदू अमृत मंडल की पीट कर हत्या कर दी थी। इसके पहले दीपू चंद दास की भी लोगों ने पीटकर उसकी हत्या की, उसको जिंदा जला दिया गया, पेड़ से लटकाकर निर्मम हत्या उसकी कर दी गई थी, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश है।